दिल्ली में शराब घोटाला, सियासतदानों की साजिशें, कौन छुपा रहा है, जाने सब कुछ। सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर की, नई इमारतें, क्लासरूम्स और सहूलियात बढ़ाए, हैप्पीनेस करिकुलम शुरू किया, असातिज़ा की ट्रेनिंग बैरून मुल्क तक करवाई। कई रिपोर्ट्स में दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स के नताइज बेहतर बताए गए। मोहल्ले की सतह पर मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए, मुफ्त डॉक्टर चेकअप, टेस्ट, अद्वियात, गरीब लोगों के लिए आसान इलाज का निजाम बना। बिजली सब्सिडी दी गई, एक हद तक बिजली फ्री या बहुत सस्ती हुई, आवाम को बराह रास्त रिलीफ मिला। पानी, वाटर सप्लाई, महदूद मिकदार तक पानी मुफ्त, जिससे पानी के बिल कम किए। खवातीन के लिए फ्री बस सर्विस शुरू की, जिससे खवातीन की मोबिलिटी बढ़ी। जॉब और तालीम के मौके आसान हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों की मुरम्मत, सीसीटीवी कैमरों की तनसीब, कुछ इलाकों में सफाई के निजाम में बेहतरी हुई। ये सब काम करने वाली पार्टी और शख्सियत के साथ बीजेपी हुकूमत ने क्या सलूक किया और इनसे दिल्ली की हुकूमत कैसी छीनी, आइए जानते हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और शराब पॉलिसी केस पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के रहनुमाओं का रद्देअमल काफी सख्त और सियासी था। यह कानूनी कार्रवाई है, सियासी नहीं। केजरीवाल करप्शन में मुलव्विस है, कानून सबके लिए बराबर है, जैसे बयानात इंडिया के टॉप बीजेपी के लीडर दे रहे थे। नरेंद्र मोदी, उन्होंने बराह रास्त कम बात की, मगर उनके बयानात में करप्शन के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर था। अपोजिशन को बदउनवान करार दिया गया। अमित शाह ने कहा, कोई भी कानून से ऊपर नहीं, ईडी और सीबीआई आजाद इदारे हैं। अपोजिशन के सियासी इंतकाम के इल्जाम को रद्द किया। जेपी नड्डा ने कहा, आप हुकूमत करप्शन में डूबी हुई है, केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। अनुराग ठाकुर ने मीडिया में कहा, ये आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि करप्ट पार्टी है, आपको शदीद तनकीद का निशाना बनाया। संबित पात्रा बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में शराब स्कैंडल को बड़ा घोटाला करार दिया, कहा कि केजरीवाल मास्टरमाइंड है। असल मामला क्या था? दिल्ली हुकूमत ने 2021 में नई शराब पॉलिसी मुतारिफ करवाई थी। 2022 में इस पॉलिसी पर बदउनवानी के इल्जामात लगने शुरू हुए। कहा गया कि मखसूस बिजनेसमैन को फायदा दिया गया, रिश्वत ली गई। बाद में हुकूमत ने ये पॉलिसी वापस ले ली, लेकिन इसके बावजूद इंडिया के तहकीकात इदारों ने तहकीकात शुरू की, कई बड़े लीडर्स और बिजनेसमैन गिरफ्तार कर लिए। मार्च 2024 सबसे अहम मरहला। इंडियन तहकीकाती इदारों ने कहा कि केजरीवाल को ईडी ने 9 बार नोटिस समन्स भेजे, वो पेश नहीं हुए। 21 मार्च 2024 ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वह भारत की तारीख में पहले मौजूदा सिटिंग वजीर आला थे जो गिरफ्तार हुए। लेकिन मामला यहीं पर खत्म नहीं होता, क्योंकि वजीर आले को गिरफ्तार करने से हुकूमत तो नहीं खत्म हो सकती। इनकी जगह इनकी पार्टी का कोई दूसरा वजीर आला बन जाएगा। खेल तो यही से शुरू हो रहा था। तहकीकाती एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के मुताबिक ये पूरा निजाम कुछ इस तरह काम करता था। 1. शराब पॉलिसी में तब्दीली। अरविंद केजरीवाल की हुकूमत ने नई पॉलिसी बनाई, जिसमें प्राइवेट कंपनियों को ज्यादा कंट्रोल दिया गया। लाइसेंसिंग के असूल बदले गए। ये तब्दीलियां खास ग्रुप को फायदा दिया गया देने के लिए की गई। तहकीकात में एक ग्रुप का जिक्र आया जिसे साउथ ग्रुप कहा गया। इसमें कुछ बिजनेसमैन और सियासतदान शामिल थे। इस ग्रुप ने तकरीबन 100 करोड़ रुपए रिश्वत दी कि उन्हें लाइसेंसेस या ज्यादा मुनाफे और मार्केट में कंट्रोल मिले। पैसे की लेन देन, मनी ट्रेल। एजेंसीज के मुताबिक रिश्वत का पैसा हवाला के जरिए मुंतकिल हुआ। कुछ रकम एएपी पार्टी के लिए इंतखाबी मुहिम गोवा इलेक्शंस में इस्तेमाल हुई। पैसा छुपाने के लिए शेल कंपनियां बनाई गईं, उनके जरिए लेन देन किया गया। मनीष सिसोदिया का किरदार। मनीष सिसोदिया पर इल्जाम था उन्होंने पॉलिसी डिजाइन की और उसमें मुबैना फेवर्स शामिल किए। केजरीवाल इस स्कैंडल के अहम साजिशी की कंस्पिरेटर थे।
उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया गया। इस केस में शामिल अहम लोग सियासी रहनुमा अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के वजीर आला, मनीष सिसोदिया नायब वजीर आला थे। सबसे अहम शरीक मुलजिम आतिशी मारलीना थे। इसके अलावा इन सबको भी गिरफ्तार कर लिया गया जो हुकूमत में अहम थे। अब दिल्ली की हुकूमत ब्यूरोक्रेसी के जरिए चल रही थी, या कुछ ऐसे लोग थे जो इस तरह डिलीवर नहीं कर सकते थे जिस तरह आप पार्टी कर रही थी। इसकी पार्टी लीडरशिप जेल में थी। इंडिया के कोर्ट्स ने अरविंद केजरीवाल को इलेक्शन से पहले इलेक्शन मुहिम चलाने की इजाजत ऐसे दी कि उनके दोनों हाथ बांधकर और मनहा पर पट्टी लगाकर कहा कि अब तुम इलेक्शन मुहिम में हिस्सा ले सकते हो। आप ये जानकर भी हैरान हो कि जिस शख्स ने इस पार्टी पर इल्जाम लगाया कि मैंने रिश्वत दी है, वो बीजेपी पार्टी का था। इसकी गवाही या इसका इल्जाम कैसे सच हो सकता है? लेकिन जब तक इलेक्शन रहे, इस पार्टी को इतने केसों में जिल्हाया गया कि एक में अगर जमानत होती तो दूसरे केस में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता, क्योंकि ये एक सियासी केस था। जब दिल्ली में बीजेपी की हुकूमत बन गई और बीजेपी अपना खेल खेलने में कामयाब हो गई, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और दीगर अदालतों ने कहा बराह रास्त सबूत, डायरेक्ट एविडेंस मजबूत नहीं, पैसे का लिंक वाज़े साबित नहीं हुआ, कई इल्जामात साबित नहीं हो सके। इन्हें जमानत मिल गई, लेकिन अब चिड़िया दाना चक चुकी थी। ऐसे ही नहीं कहते, सियासत एक बहुत भयानक खेल है, और इंडिया जैसे माशरे में तो इसका भयानकपन अक्सर नजर आता रहता है। लेकिन अब ये सियासी खेल सिर्फ एक पार्टी खेल रही है, और इस पार्टी ने तकरीबन सारे इंडिया को हाईजैक किया हुआ है।